हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वी के बिश्नोई। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है अपना वो मैनेजमेंट के बेसिक्स फंडामेंटल्स के ऊपर है। ये पहला लेक्चर है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक इन्फॉर्मेशन है आप बच्चों के लिए कि जितने बच्चे जो डीबीएम के फर्स्ट ईयर और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी अपनी अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपके कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी मैनेजमेंट साइंस होती है, जो डिसीजन मेकिंग साइंस इसको बोला जाता है, ये क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह से समझना चाहिए, तो इसी के ऊपर आपका ये जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की दो बेसिक अप्रोचेज़ हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज में था, जब फैक्ट्रीज़ के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुई, उसके बाद में जो आपका प्रोडक्शन है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में होने लगा, तो तब जो मैनेजमेंट कंपनीज़ को चलाता था, जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती थी, उस अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच बोला जाता है। और उसके बाद में जैसे जैसे नई डेवलपमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उससे फिर ह्यूमन अप्रोच जो है वो डेवलप हुई काम करने की, लोगों को मैनेज करने की ह्यूमन अप्रोच जो है वो डेवलप हुई। तो वो जितनी भी अप्रोच हैं वो मॉडर्न अप्रोचेज़ में आते हैं। और ये जो पुराने टाइम में जिस तरह से मैनेजमेंट किया जाता था, फैक्ट्रीज़ वगैरह में वर्कर से डील किया जाता था, तो उस अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में ज़रा पढ़ते हैं हम। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर ह्यूमन एज मशीन एंड जस्ट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो मैनेजमेंट की, वो ह्यूमन को इंसान नहीं समझती, वो मशीन की तरह ही उसको डील करती है। ठीक है। और उसका मेन मकसद होता था कि इस जो भी आपका वर्कर है उससे मैक्सिमम काम करवाना है। ठीक है। जो कंपनी के ओनर थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ज़रा भी कंसर्न नहीं होते थे वर्कर के तकलीफ़ों से, उसकी मजबूरियों से, उसकी परेशानियों से। कोई ह्यूमन अप्रोच नहीं होती थी। ये इनिशियल लेवल का मैनेजमेंट था, उसमें एक्सप्लॉयटेशन जो वर्कर का था वो बहुत ज़्यादा था। सो इसके बाद में ये कहता है कि डजेंट मैटर अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर। उसको वर्कर के सेटिस्फैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जो इनिशियल लेवल था, जो स्टार्टिंग थी कॉरपोरेट्स की, जब कंपनीज़ वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो उस टाइम एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। तो वर्कर के सेटिस्फैक्शन से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंसर्न नहीं था। सो अंडर दिस अप्रोच द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी बेसिक। तो इसमें जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी वो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन बनती है, क्योंकि उसमें केवल काम ही करवाना था। तो इसमें मैनेजमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर पीपल। कि आपको इस तरह से व्यवस्था करनी है, इस तरह से ऑर्गेनाइज होना है कि आप दूसरे लोगों से काम करवा सकें। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ही बनाना है कि लोग उसके अंदर काम करें मशीन की तरह। तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसमें जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, और बहुत तरह के सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स शुरू हुए, तो उन्होंने जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर भी आया, और मैनेजमेंट की एक मॉडर्न नई अप्रोच निकल कर सामने आई। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट फॉलो द ह्यूमन फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें ये क्या कहता है कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलता है कि लोग जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंसान हैं, उनकी दुख तकलीफ परेशानियों से मैनेजमेंट को कंसर्न होना चाहिए, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। तो ह्यूमन फोकस्ड का मतलब क्या है कि मानवतावादी जो है वो अप्रोच, आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है मॉडर्न अप्रोच में। तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच में। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच में मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। इस अप्रोच में अगर हम मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगी कि मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ वेरियस फंक्शंस टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू वर्कर्स सेटिस्फैक्शन। वर्कर के सेटिस्फैक्शन के साथ वर्कर्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है। वर्कर के सेटिस्फैक्शन को भी हमें अचीव करना है, और जब वो सेटिस्फाइड है, जब हम उसके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उसको एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप मैनेजमेंट के फंक्शन उसके साथ करिए। यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शन भी ऐसे बनाइए, ऐसे सिस्टमेटिक फंक्शन बनाइए कि वो एक प्रोसेस में चले, और वो प्रोसेस जो है वो किसी भी वर्कर के सेटिस्फैक्शन लेवल को डिस्टर्ब ना करे, उसको कम ना करे, बल्कि उसको बढ़ाए, वर्कर को हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। ये भी एक मेन पॉइंट होना चाहिए मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर, और ये होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो अब
हम बात करें इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ गया है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ह्यूमन को एक मशीन ही समझती है और वो ये मानती है कि हमें उस वर्कर से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, वी आर नॉट कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द वर्कर। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये नहीं चल सकता। तो बेसिक दोनों में अंतर यही है, मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो वर्कर है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कंपनी का, और उसका सेटिस्फैक्शन उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रोडक्शन और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। तो वर्कर के सेटिस्फैक्शन को, उसके वर्क कल्चर को, उसके वर्किंग इन्वायरमेंट को इन्हांस करते हुए, एक सूटेबल इन्वायरमेंट बनाते हुए हमें जो प्रोडक्शन और जो दूसरे बिजनेस और कॉमर्स के फंक्शंस हैं वो पूरे करने हैं, ये मैनेजमेंट अप्रोच कहती है। इसके बाद में हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए हम बात जब कर रहे थे तो जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि ये बार बार फंक्शंस की बात कर रहा है। अब ये फंक्शंस कौन से हैं, क्योंकि देखो पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले प्रोसेस का मतलब समझिए कि प्रोसेस में जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक सर्कल में मूव करती हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, क्योंकि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करती है और उसी पॉइंट पे आके दोबारा ख़त्म होती है और फिर वहीं से शुरू करती है। तो इसको और सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि इसका जो सीक्वेंस जो है वो हम छोड़ नहीं सकते, वो सीक्वेंस हमें बनाए रखना पड़ेगा। यानी कि जो पहले नंबर का स्टेप्स है वो पहले नंबर पे ही कंप्लीट होगा, दूसरे नंबर का स्टेप्स है वो दूसरे नंबर पे ही कंप्लीट होगा, और इस तरह से हमें इसके अंदर प्रॉपर सिस्टम और सीक्वेंस बनाए रखना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहा जाता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अब देखिए हम वन बाय वन इनको समझते हैं कि मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शन माने गए हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। जो पहला है प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमें कल क्या करना है। अब हम अगर कल की बात करेंगे, हमें कल क्या काम करना है, तो उसकी प्लानिंग हमें आज करनी होगी। इसी तरह से बिजनेस जो है वो फ्यूचर लुकिंग होता है कि भाई हमें आने वाले टाइम में कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी हमारी सेल्स रहने वाली है, किस तरह से हमें आने वाले टाइम में प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या नए जॉइंट वेंचर्स करने हैं, क्या क्या नए डिसीजन लेने हैं, कौन सी नई फैक्ट्रीज लगानी है, कौन सी पुरानी फैक्ट्री को बंद करना है, कौन सी प्रोडक्शन लाइन शुरू करनी है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है। तो ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्लानिंग में होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, एक पैथ तैयार कर लेते हैं, एक रास्ता तैयार कर लेते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है। तो दूसरा जो पॉइंट होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम पहले नंबर पे प्लानिंग करके कोई डिज़ाइन बना लेते हैं, कोई प्लान बना लेते हैं, तो उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें जिन जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम उन रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाते हैं। तो अब दूसरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल सीक्वेंस में होगा, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, आपके पास अगर कोई रोड मैप ही नहीं होगा, तो आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे कैसे। अब ऑर्गेनाइजिंग जब कंप्लीट होती है तो उसके अंदर हमें बहुत सारे टास्क निकल कर आते हैं कि अब हमारे पास रिसोर्सेज तो हो गए, लेकिन उसको उन रिसोर्सेज को यूज़ करना और उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स में बदल देना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेंड ह्यूमन चाहिए, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो स्टाफिंग के अंदर आएगा। यानी कि अब आपको अलग अलग फंक्शंस को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक्सपर्ट जब आप यहाँ पर लेके आते हैं तो उस फंक्शंस को हम कहते हैं स्टाफिंग। अब देखिए प्लानिंग हो गई, डिज़ाइन बन गया, डिज़ाइन के बाद हमने उस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो ले आए, उसके बाद में उन रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले लोग यानी कि ह्यूमन वो ले आए हम स्टाफिंग के अंदर, फिर डायरेक्टिंग। अब आप जो वर्कर्स को ले आए, लेकिन वर्कर अपने आप काम नहीं करेगा, वर्कर को आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से काम करना है, आप उसको डायरेक्शन देंगे। ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। डायरेक्शन का ही पार्ट होता है कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद में मोटिवेटिंग भी इसी के अंदर आता है, लीडरशिप भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब लीडर जो होगा वो डायरेक्ट करेगा, आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, आपको मोटिवेट भी करेगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोटिवेशन जो होता है इंडस्ट्री के अंदर मेनली 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि आप वर्कर को इंसेंटिव देते हो, प्राइज़ देते हो, और तरह के बेनिफिट देते हो अगर वो अच्छा काम करता है तो, ताकि दूसरा जो वर्कर है वो उसको देख के, दूसरा एम्प्लॉय उसको देख के मोटिवेट हो। और नेगेटिव मोटिवेशन अगर वो कोई कुछ गलत करता है तो आप उसको पनिशमेंट देते हो। और लीडरशिप का मतलब ही डायरेक्शन हो गया, लीडर यानी कि आप आगे बढ़ता है और वो अपने वर्कर को इंस्पायर करता है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। यानी कि जब आप स्टाफ ले आओगे तो स्टाफ को काम भी बताना है कि किस तरह से आपको काम करना है। उसके बाद में आता है कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का सिंपल सा मतलब होता है यानी कि स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, स्टैंडर्ड जो आपने बनाए हैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। ठीक है, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपने स्टैंडर्ड बनाया, आपने पूरी स्टडी करके कि हमें 100 यूनिट बनानी होती है किसी भी प्रोडक्ट की।
अगर 100 यूनिट बन रही है तो वेल एंड गुड, अगर 100 यूनिट से कम बन रही है तो फिर नेगेटिव नेगेटिव जो मार्जिन है वो निकल के आता है। और अगर 100 से ऊपर बन रही है तो फिर पॉजिटिव है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिवार्ड देना है। लेकिन अगर आपका जो आउटकम है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है, कंट्रोलिंग का मकसद यही होता है कि स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर देखो कि नेगेटिव कहाँ आ रहा है। और जो नेगेटिव गैप आ रहा है उस गैप को स्टडी करो, यानी कि उस गैप के लिए फिर प्लानिंग करो। ठीक है, कि भाई इस जो ये नेगेटिव गैप आ रहा है, इस नेगेटिव गैप को हमें किस तरह से दूर करना है, और फिर प्लानिंग से दोबारा वही सिस्टम शुरू हो जाता है और फिर कंट्रोलिंग तक आता है। इसी तरह से मैनेजमेंट की एक जो प्रोसेस है वो एक सर्कल में रिवॉल्व होती रहती है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ए मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ 5 फंक्शंस। तो इसके बाद में जो जरूरी पॉइंट आ जाते हैं वो होती है स्किल्स, कि किस तरह की स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल्स हैं रिक्वायर्ड, जो लोग मैनेजमेंट में करियर बनाने जा रहे हैं, तो उनके अंदर कौन कौन उनको किस तरह की स्किल्स को एक्वायर करना है। तो इसमें सबसे पहले होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैनेजमेंट का काम, जो आपका मैनेजर है उसका काम ही होता है कि वर्कर को डायरेक्शन देना, वर्कर को मोटिवेट करना, उनको लीड करना। तो वो बिना एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के वो कभी भी नहीं कर पाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स में 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक लैंग्वेज और दूसरा होता है ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, कि आप जो बोल रहे हो वो कितना साफ, कितना अच्छा बोल रहे हो। देखिए, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं होनी चाहिए। जो जिस लैंग्वेज में आपके वर्कर आपको समझ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में बोलिए, लेकिन क्लियर आपका जो मैसेज की जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आपकी लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो आपके वर्कर समझते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कुछ कहें तो वो जो आपने कम्युनिकेशन किया वो आपके वर्कर तक पहुंचे और वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। तो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करना होता है, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट करनी होती है। और उसके बाद में है अपडेटिंग नॉलेज रेगुलरली। अब जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है उसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोटेक्शंस के जो रूल्स हैं, इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट होता है वो जो नई गाइडलाइंस बनाता है पोल्यूशंस को लेकर, गवर्नमेंट जो वर्कर्स की सैलरी और मिनिमम और बेसिक पे से रिलेटेड जो रूल्स बनाती हैं, ये पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं। तो आपका जो मैनेजर है वो अपडेट रहना चाहिए कि जैसे ही गवर्नमेंट ने रूल बनाए वो उस रूल के साथ अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी बनाए कि अब कंपनी के अंदर हमें इस तरह से चेंजेस करने होंगे, और वो रिक्वायर्ड चेंजेस करें। उसके बाद में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखिए, एक बेसिक सी बात है कि अगर आप अच्छा दिखते हो तो लोग जो हैं वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति, मान लीजिए हम मैनेजर की एक इमेज बना के चलते हैं कि वो इस तरह से साफ़ सुथरा आदमी होगा, या मतलब मेरे आदमी कहने का मतलब जेंडर से नहीं है कि वो एक मैन भी हो सकता है, एक वुमेन भी हो सकती है। लेकिन पर्सनैलिटी का मतलब है कि उसकी जो अपीयरेंस है, और इसमें दोनों आता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस भी होगी और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी होगी, कि वो मेंटली कितना मजबूत है, ये भी ज़रूरी होता है। ये दोनों एट्रीब्यूट मिलके ही पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो ये कुछ तो आपकी बाई बर्थ भी होती है, लेकिन उसके बाद में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर लगातार काम करते हुए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स भी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं, स्पोकन इंग्लिश वगैरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को और इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा आप अपनी नॉलेज से, और उसके बाद आप अपनी ड्रेसिंग सेंस से, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर पर्सनैलिटी बनाती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल को काम करना चाहिए, लगातार उसे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में लास्ट वाला है वो स्किल्स हैं डायरेक्शन एंड मोटिवेशंस की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्कर को लगातार मोटिवेट करना होता है और उसको डायरेक्शन देनी होती है। तो ये एक मैनेजर है वो कब दे पाएगा? सबसे पहले जब उसे मोटिवेशनल टेक्निक्स का पता होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम अलग अलग तरह की मोटिवेशनल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उन टेक्निक्स को और उन लीडरशिप स्किल्स को एक मैनेजर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है जब वो वर्कर्स के साथ डील करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से उसको हम जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, और उसकी डेफिनेशन। तो हमने उसकी दोनों डेफिनेशन देखी, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? ह्यूमन सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है, यानी कि ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। उसके अंदर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो हमारे वर्कर्स के जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, वर्कर के सेटिस्फैक्शन को तो प्रभावित नहीं करेगा। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो हमें अपने डिसीजंस को एक बार फिर से रिव्यू करना होता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अभी नहीं चलती, लेकिन हमें उसका पता होना चाहिए कि उसमें जो है ह्यूमन को एक मशीन ही समझा जाता था। और जो इनिशियल लेवल था, जब फैक्ट्रीज वगैरह शुरू हुई, जो इंग्लैंड में सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, और सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी थी, यानी कि कपड़े का जो उत्पादन था वो फैक्ट्री के लेवल पे होना शुरू हुआ था। उसके बाद में धीरे 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 जैसे प्रोग्रेस होती गई और इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह की, अलग अलग नेचर की इंडस्ट्रीज लगती गई, तो हमने ये देखा। उसके बाद में हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ा, यानी कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसके बाद में डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
और मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने देखा है लेक्चर के लास्ट पार्ट में कि बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किस किस तरह की जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होगी और कौन सी स्किल्स पे आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सारी की सारी यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आपको अपना नॉलेज अपडेट करना है, इसके लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, टच में रहना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो न्यूज़ में आती हैं या फिर अलग अलग वेबसाइट हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री की हैं, उसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं गवर्नमेंट के, पर्सनैलिटी पे काम करना होगा आपको। और उसके बाद में डायरेक्शन एंड मोटिवेशनल स्किल्स, और आगे आने वाले लेक्चर में हम मोटिवेशनल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।